Welcome to Math Study Zone. Today we discuss the topic representation of terms in AP series. देखिए यहाँ टुडे हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमें 3 नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए कहे जाएं एपी में, अगर वो नंबर्स जो है 3 में या 4 में या 5 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए गए और उसके ऊपर कुछ कंडीशन या कुछ टर्म्स लगा दी जाएं, उस केस में हम सीरीज़ क्या लेते हैं और किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर आपको ये बोला जाता है कि आपको जो है एपी सीरीज़ में 3 टर्म फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आप किस तरह की एपी सीरीज़ कंसीडर करते हो, रहती है ए माइनस डी, ए प्लस डी। अगर 4 एपी सीरीज़ के लिए आपको बोला जाए तो हमारे पास एपी सीरीज़ रहता है ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस ए 3D। देखिए अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो हमारा रिलेशन बनेगा वो एपी सीरीज़ वाला ही बनेगा, मीन्स इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम ही आएगा। और अगर 5 नंबर्स को आपको करना होता है तो उस केस में हमारे पास रहता है ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2D। तो इन तीनों जो मैंने सीरीज़ ली हैं इन तीनों में डिफरेंस जो है सेम है, ये मतलब तीनों एपी सीरीज़ के ही हैं। मतलब अगर 3 टर्म्स के लिए बोला जाता है तो आप ये टर्म लोगे, 4 नंबर्स के लिए बोला जाता है तो ये बोलोगे, और 5 के लिए बोला जाएगा तो ये बोलोगे। तो इसकी प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे उन्हें बोला है 3 नंबर इन द एपी सीरीज हुज सम इज 9। आपको 3 नंबर ऑफ सीरीज लेनी है जिनका सम जो है 9 है। देखिए 3 के लिए कौन सी नंबर ऑफ सीरीज लेंगे, ये लेंगे। तो उन्होंने बोला है द सम ऑफ द स्केयर इज 35। और सेकंड कंडीशन ये बोली गई है कि अगर मैं उनके स्केयर्स का सम करूं तो वो 35 हो, तो आपको नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए लेट हम क्या लेंगे, लेट द एपी सीरीज। तो एपी सीरीज हमारे पास 3 टर्म के लिए क्या हो जाएगी, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी हो जाएगी। आगे उन्होंने क्या बोला हुआ है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कि उनका जो सम है हमारे पास वो कितना आना गिवन है, हमारे पास वो 9 के इक्वल गए हैं। तो मेरे पास तीनों नंबर का मैंने सम 9 के इक्वल ले लिया। तो देखिए जैसे डी से डी कैंसिल हो जाएगा, दैट्स मीन 3a इज इक्वल टू 9, मीन्स a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 के। नाउ आगे कर लेते हैं इसके आगे। देखिए इसके बाद उन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ हुज स्केयर। जैसे a माइनस डी था, इसका स्केयर किया, a का स्केयर एंड a प्लस डी का स्केयर, वो किसके इक्वल था 35 के। सम ऑफ हुज स्केयर इज 35। तो देखिए हमने a की भी वैल्यू फाइंड आउट की है, वो हमारी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। 3 माइनस डी का स्केयर, 3 स्केयर एंड 3 प्लस डी का स्केयर। जैसे आप इसको सोल्व करोगे दैट इज़ 9 प्लस डी स्केयर माइनस 60, 9 प्लस डी स्केयर प्लस ऑफ ये हो जाएगा 35 के। तो 27 प्लस में 2d स्केयर हो जाएगा, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, 60 और 60 35 के। 2d स्केयर इज इक्वल टू 35 माइनस 27 8, मीन्स 2d स्केयर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा 8 के। तो डी स्केयर 4 मीन्स डी की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 2। मैं जस्ट कैलकुलेट किया है इसको और कुछ नहीं किया। अब डी की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब देखिए लेकिन हमारे पास जो सीरीज़ थी वो थी ए माइनस डी। तो व्हेन हमारे पास ए की वैल्यू 3 हो जाए और डी की वैल्यू प्लस का 2 हो तो सीरीज़ क्या बनेगी, ए माइनस डी, ए थी और ए प्लस डी। देखिए पुट कर देते हैं इसमें, ए की वैल्यू 3 है, डी की 2 है। तो हमारे पास सीरीज़ क्या बन जाएगी, मीन्स 1, 3 और 5। और अगर मैं ये लेके चलूँ कि a की वैल्यू 3 है, मेरे पास सेकंड पॉइंट d की वैल्यू -2 आई हुई है। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ इसमें, a माइनस डी, ए प्लस डी में a है 3, यह -2 हो गया 3। यहाँ पर मेरे पास d की वैल्यू 3 वो थी ना, हाँ जी। तो यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो गया और ये -2। तो मेरे पास कितनी हो जाएगी, दैट इज़ 5, 3 और 1। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सीक्वेंस आ गई। 2 केसेस बन रहे थे तो प्लस माइनस के अकॉर्डिंग तो मैंने दोनों केसेस सॉल्व कर दिए। एक मेरे पास सीरीज़ ये बनेगी और एक सीरीज़ ये बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट है डिवाइड 20 इंटू 4 पार्ट्स विच इज़ इन एपी। आपको 20 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि जो एपी में हो, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ एंड सेकेंड एंड द थर्ड टर्म आर इन द रेशो 2:3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बोला पहले 4 पार्ट्स लेनी है जिसको हमने किस में डिवाइड करना है, 20 के हिसाब से।
डिवाइड करना है मीन्स चारों का सम कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो लेट एपी सीरीज क्या हो जाएगी हमारे पास, 4 के लिए मैंने आपको बताई थी a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, ये हमारे पास सीरीज बताई थी मैंने आपको। अब देखिए मैं इनका सम लेती हूँ, a माइनस 3d प्लस a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। मैंने ये बोला कि इनका जो सम है वो किसके इक्वल है, 20 के। तो देखिए आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4a आ जाएगा, दैट इज़ 20, a हो जाएगा 20/4 मीन टू से 5, यानी a की वैल्यू आ गई मेरी फर्स्ट कंडीशन। मैंने बोला d इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैंने 4 पार्ट्स, इन सब का सम 4 हो जाएगा, मतलब 20 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आ गई है। सेकंड कंडीशन बोली हुई है, देखिए ये मेरे पास टर्म है, उन्होंने ये बोला है कि अगर मैं फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो फर्स्ट मेरे पास ये है, फोर्थ ये है, यानी इसको मल्टीप्लाई करूँ फर्स्ट को और फोर्थ को। सेकेंड बोल दिया है कि अगर मैं सेकेंड और थर्ड को करूँ, मीन्स सेकेंड और थर्ड ये हैं, सेकेंड एंड थर्ड, तो उनकी जो रेशो है वो क्या रहती है, 2:3 रहती है। तो आपको सीरीज फाइंड आउट करनी है। तो a की वैल्यू कितनी थी, 5 मैं पुट कर देती हूँ इसमें, 5 माइनस 3d, 5 प्लस 3d, 5 माइनस d एंड 5 प्लस d इज इक्वल टू 2/3। तो देखिए हमारे पास आ जाएगा, जब मैं इसमें फार्मूला अप्लाई करूँगी a माइनस बी और a प्लस बी का, 25 माइनस 9d स्क्वायर एंड 25 माइनस d स्क्वायर, तो इनकी रेशो किसके इक्वल थी, 2/3 के। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगी इसको, 25 माइनस 9d स्क्वायर टू 25 माइनस d स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 75 इंटू माइनस 27 और ये हो जाएगा 50 माइनस 2d स्क्वायर। तो उसको सोल्व कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 27 मीन्स 25d स्क्वायर इज इक्वल टू 50। तो d स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 2 के इक्वल आ गया। तो हमारे पास जो वैल्यू है, एक सेकेंड, यहाँ 25 था और यहाँ भी 25 ही आ रहा है माइनस करके, तो d स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो 1 के इक्वल हो गया, तो d की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1। देखिए यहाँ मैंने माइनस किया 75 में से, ये भी 25 आया, यहाँ भी 25, प्लस माइनस 1 हो गया है। अब देखिए मेरे पास सीरीज़ क्या थी, अब मेरे पास a की वैल्यू 5 है, बट d की फिर से 2 वैल्यूज़ निकल रही हैं, मीन्स एक बार प्लस का 1 है, तो मैं इसे पुट कर देती हूँ, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। तो a की वैल्यू 5 है, मैं 1 पुट कर रही हूँ इसमें, 1 5 प्लस 1 एंड 5 3 प्लस 1 मीन्स हो जाएगी यहाँ पर 2, यहाँ 4, यहाँ 6 और 8। व्हेन मेरे पास a 5 हो जाएगा और d की वैल्यू माइनस ऑफ 1 आ जाएगी, तो देखिए सीरीज़ कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पर 5 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स यहाँ 5 प्लस 1, यहाँ माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1 मीन्स 8, 6, 4, 2 मीन्स ये सीरीज़ आ जाएगी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इसमें। तो हमारे पास 2 सीरीज़ आ गई इसमें, तो 2 के अकॉर्डिंग, यहाँ पर अगर d की वैल्यू सिंगल होती तो हम 1 सीरीज़ मिलती। अब हमारे पास 2 अल्टरनेट आंसर आ रहे हैं, d+1 के लिए अलग आ रहा है, d-1 के लिए अलग आ रहा है।